नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिका पर। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, तारीख है आज 2 अप्रैल और 2 अप्रैल के प्रमुख करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, ये हमारा करंट अफेयर्स का सेक्शन है जिसमें मैं डेली सुबह 8 बजे आपके लिए आता हूं और कल की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो लेकर आता हूं। दोस्तों, करंट अफेयर्स डेली का काम है, डेली का काम डेली कर लीजिए। अखबार पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं तो आप ये सिर्फ मात्र 10 मिनट की क्लास देख लीजिए। वादा करता हूं कि पूरे राष्ट्र के जो करंट अफेयर्स है वो मैं आपको सिर्फ 10 मिनट में प्रतिदिन समेट दूंगा। दोस्तों, पहला बात आज का ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स गाया। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था ये नासा का। इसको लॉन्च कब किया गया था? क्योंकि अभी इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, इसलिए ये चर्चा में था। दोस्तों, इसे 19 दिसंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। 27 मार्च 2025 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ऐसा ने, है ना, माफ कीजिएगा, ऐसा ने इसे लॉन्च किया था, नासा ने नहीं, ऐसा ने, है ना, ने गाया अंतरिक्ष वेधशाला मिशन को बंद करने की घोषणा की। यह मिशन आकाशगंगा का त्रिआयामी मानचित्र करने के लिए लॉन्च किया गया था। 2013 में शुरू हुए इस मिशन ने 2 अरब से अधिक तारों और खगोलीय पिंडों की स्थिति और गति का सटीक मानचित्रण किया। अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ युद्धाभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया है? दोस्तों, टाइगर ट्रायम्फ ये युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य द्विपक्षीय त्रिसैन्य मानवीय सहायता और आपदा राहत इसके लिए आयोजित किया गया है। ये आयोजित कहाँ हुआ दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित होगा। 1 से 7 अप्रैल के बीच में इसका आयोजन हो रहा है। इसका उद्देश्य HADR गतिविधियों में सहयोग को मजबूत करना और संयुक्त समन्वय केंद्र के लिए मानक संचालक प्रतिक्रियाएं स्थापित करना है। नीति नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च राज्य आर्थिक मंच पोर्टल की शुरुआत कहां किसके द्वारा की जाएगी? तो दोस्तों, नीति नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा राज्य आर्थिक मंच पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य जो है ये 1990-91 से 2022-23 तक के सामाजिक, आर्थिक और राजकोषीय मापदंडों को एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करना है। यह पोर्टल 1 अप्रैल 2025 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा शुरू किया। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, कौन सा देश बहुराष्ट्रीय इनियोकास वायुसेना अभ्यास का आयोजन करता है? दोस्तों, भूमध्य सागर यूरोप के अंदर एक देश है ग्रीस, है ना। ग्रीस की राजधानी दोस्तों है एथेंस, बड़ा पुराना देश है ना। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ग्रीस के एंड्राविडा हवाई अड्डे पर 31 मार्च से 11 अप्रैल 2025 तक आयोजित बहुराष्ट्रीय इनियोकॉस 25 अभ्यास में भाग ले रही है। यह भारतीय वायुसेना का इस अभ्यास में दूसरा वर्ष है। वायुसेना ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान और IL-78 C-17 परिवहन विमान भेजे हैं। इस वर्ष 15 देशों की वायुसेनाएं भाग ले रही है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी RBI चर्चा में था, इस वजह से आ गया है। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1 जनवरी 1949 को किया गया था, जबकि इसकी स्थापना, कभी स्थापना आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट देखिए आप, कौन सा भारतीय शहर 12वें पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न लिख देता हूं मैं, इस पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजगीर बिहार जो है दोस्तों, ये 12वें पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा। यह दूसरी बार है जब राजगीर और भारत इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे हैं। इससे पहले 2007 में चेन्नई में आयोजित हुआ था। हॉकी इंडिया को एशियाई हॉकी महासंघ ने मेजबानी के अधिकार दिए। 31 मार्च 2025 को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। अभी हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मायामी ओपन 2025 का खिताब जीता है? दोस्तों, आर्यना सबालेंका ने मायामी ओपन 2025 का खिताब जीतकर अपनी श्रेष्ठता साबित करी। फाइनल में उन्होंने जेसिका पुगेलिया को 7-5, 6-2 से हराकर पहला मायामी ओपन और 19वां WTA खिताब जीता। यह उनका तीसरा ग्रैंड स्लैम 8वां WTA 1000 खिताब है। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने एक भी सेट नहीं गंवाया और 3 टॉप 10 खिलाड़ियों को भी हराया। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किस साहित्यकार को उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया है?
दोस्तों ये जो हम चैत्र संवत्सर मनाते हैं, नव वर्ष मनाते हैं, है ना, हिंदू कैलेंडर के अनुसार, उसी को दक्षिण भारत में उगादि कहा जाता है ना। एक्चुअल में तो शब्द था युगादि, अर्थात एक नए युग का प्रारंभ, वो वहां फिर टूटता फूटता उगादि हो गया है। तो हाल ही में उगादि पुरस्कार दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार ने दिया। इतिहासकार और पुरातत्वविद मायना स्वामी को उन्हें ऐतिहासिक अनुसंधान और अभिलेखीय अध्ययन में उत्कृष्ट योगदान के लिए चुना गया है। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य और लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर से जुड़े शिलालेखों की खोज करी और उनका विश्लेषण भी किया था। दोस्तों ये हमारे आज के टॉप करंट अफेयर्स थे, आशा करता हूं पसंद आए होंगे। कांस्टेबल और जेल पेरे की दोस्तों टेस्ट 20 सीरीज हमने लॉन्च की थी। इसके अभी तक 50 से अधिक प्रश्न पत्र हम आपको यूट्यूब पर सॉल्व करा चुके हैं। इन प्रश्न पत्रों को अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो जाना होगा ऐप पर जाइए और वहां पर आप हमारे ऐप पर फ्री में इन सभी एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो डाउनलोड करिए हमारा ऐप जीके इंडिका, वहां पर आपको मिलेंगे ढेर सारे पीडीएफ, करंट अफेयर्स और करने के लिए एमसीक्यू। इसी के साथ लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको वहां पर मिलेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल फिर से 8 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।